नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? उसकी बुद्धि। मनुष्य बुद्धि सदा से विकसित होती आई है और होती रहेगी। शुरुआती दौर में हम जैसे अभी चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं, शुरुआती दौर में हम ऐसा नहीं कर पाते थे। ये शुरुआती दौर कब था? कभी भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर हर एक चीज़ का एक शुरुआती दौर होता है और वो विकसित होती है वहाँ से। तो मनुष्य भी विकसित हुआ है। मैं ये नहीं बोला कि मनुष्य जानवर से विकसित हुआ है या इससे विकसित हुआ है या सीधा आसमान से टपका या ऐसा, मैं फिलहाल उस पर बात नहीं कर रहा। ये अपने में एक अलग ही चर्चा का विषय है। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि मनुष्य विकसित होता आया है, मतलब उसकी बुद्धि विकसित होती आई है। अब प्रश्न ये पूछा गया है, क्या मनुष्य उड़ सकता है? क्या मनुष्य टेलीपैथी कर सकता है? क्या मनुष्य टेलीट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब टेलीपोर्ट जिसको बोलते हैं, या टेलीट्रांसपोर्टेशन, दोनों ही अपने में सही शब्द है। क्या मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है मन की गति से, जिसको टेलीपोर्ट बोलते हैं? क्या ये संभव है? क्या हम किसी के दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़, हम चीज़ों को हिला सकते हैं, दूर से बैठे बैठे उठा सकते हैं, दूर से बैठे बैठे? क्या ये संभव है? क्या एक बार में ही हम कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के याद कर सकते हैं? क्या ये संभव है? ये सभी कुछ संभव है, इसमें कुछ भी असंभव जैसा नहीं है, मगर अभी संभव नहीं है। अभी नहीं है, संभव है मगर अभी नहीं है। ये कैसे संभव हो पाएगा? जब हमारा विकास होता जाएगा। हम विकास की श्रेणी में हैं, और हम अगर वैसे तो हमसे निचली अवस्था में भी मनुष्य हैं, हमसे निचली अवस्था में भी जीव होते हैं, मगर हम जो हैं अभी विकास की श्रेणी में। मैं जब जीव बोल रहा हूँ, मैं इस टाइम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो मनुष्य हैं, इस तरीके से समझें, ठीक है? वो भले अलग डायमेंशन में रहे। तो हम विकास की श्रेणी में बहुत निचली अवस्था में, बहुत ही निचली एकदम। तो एक मनुष्य है जो बिल्कुल बहुत ही साधारण सा, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। एक व्यक्ति है जिसने मूलधार अवेकन किया है। एक व्यक्ति से तीसरे चक्र, तीसरी अवस्था में है, थर्ड चक्र मणिपुर अवेकन किया है, जागृत किया है। एक व्यक्ति बुद्ध पुरुष हो गया, जो एनलाइटन हो गया। पृथ्वी में जो एनलाइटन हो जाता है, चौथे चक्र में आने वाले को बुद्ध पुरुष बोलते हैं। जिस अवस्था में मैं हूँ, जिसको मैं पार करके पांचवें चक्र की पहली अवस्था की शुरुआती स्टेज में हूँ। ध्यान रहे, मैंने बोला प्रथम अवस्था में, पांचवें चक्र की प्रथम अवस्था की शुरुआती स्टेज में अभी मैं हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक विकास चलता हुआ आ रहा है। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मेरा जन्म हुआ था, इस पृथ्वी पे मैं जब आया था, तो जब मैं इस पृथ्वी पे अवतरित हुआ, तो क्या मैं ऐसा था? क्या जैसा आज मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, क्या मैं ऐसा था? बिल्कुल नहीं। जब मैं बोलता हूँ ज्ञान से भरा हुआ, इससे ये बिल्कुल ना समझे कि मेरे दिमाग में कोई शब्द भरे हुए, नहीं। मैं शब्दों से बिल्कुल शब्दहीन हूँ, मैं खाली हूँ, शब्द नहीं है। तो क्या मैं ऐसा था? मैं बिल्कुल नहीं। मैं विकास होते होते, विकास की श्रेणी में बढ़ते बढ़ते, विकास होते होते मैं इस अवस्था तक पहुँचा हूँ। आगे मैं और आगे पहुँचूंगा। तो मनुष्य का विकास होना स्वाभाविक है, और ये होता आया, होता रहेगा। अब कोई इसको समझे या ना समझे। अभी ऐसा होता है ना कि आपको कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, मतलब आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो आपको कुछ ऐसा बताता है जो होने वाली घटना है, या कुछ सही या गलत। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो आपके मन में एक विचार आएगा, नहीं जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो सकती है, जबकि आपको कुछ नहीं पता। आप तो बिल्कुल एक सही कारण से जा रहे हैं, सही चीज़ के लिए जा रहे हैं, मगर फिर भी आप निकलते हैं और आपका एक्सीडेंट होता है कार का। भले आपको चोट ना लगे, मगर एक्सीडेंट होता है। तो आपको लगता है मेरे को सुननी चाहिए थी दिल की। आप उसको कुछ भी बोले, शब्द कुछ भी दे दें, वो हम विकसित होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। जानवरों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, मगर जानवरों में वो नहीं होता जो हमारे पास है। वो उनका विकास बहुत ही अलग अवस्था का है। मैं मनुष्य का विकास बोल रहा हूँ, वो मनुष्य से बिल्कुल अलग है, ठीक है? वो इन चीज़ों के साथ ही पैदा होते हैं। ये मतलब
वो जेनेटिकली इसी तरीके से पैदा हुए हैं। मैं ये नहीं बोला कि उनका विकास नहीं होता, फिलहाल मैं सिर्फ मनुष्य की बात कर रहा हूँ, वो बहुत अलग ही अपने में एक अलग ही विषय है। तो मतलब यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मनुष्य का विकास होगा, मगर विकास का मतलब ये नहीं कि आप आज बैठे हो और कल आपने सुना वीडियो और परसों आपका विकास हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो विकास श्रृंखला है, विकास जो चल रहा है, ये जो विकास चल रहा है, विकसित मनुष्य धीरे धीरे होता है समय के साथ साथ। इसमें बहुत लंबा समय लगता है। एक साधारण व्यक्ति को हो सकता है 10 साल लग जाए, 10 लाख साल लग जाए, 10 करोड़ साल लग जाए, या कई जन्म लग जाए, या 10 मिलियन बिलियन ट्रिलियन जन्म लग जाए उसको वहाँ तक पहुँचने में। डिपेंड करता है वो कहाँ किस अवस्था में है, इस पर निर्भर करता है। मगर अगर आप इस विकास को तेजी देना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आप कोशिश करेंगे तो कल आप उड़ने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता, उसको क ख ग नहीं आता, अब वो शुरुआत करेगा तो उसको, जो व्यक्ति ऑलरेडी मास्टर डिग्री लिया बैठा है, जो पहले से ही शिक्षित है, एजुकेटेड है, उस तक पहुंचने में साल लगेंगे, कुछ साल, 10 साल 20 साल लगेंगे ना। तो इसी तरीके से आप जब यहाँ आज साधना शुरू करते हैं तो आपका विकास होता जाएगा और आप विकास की श्रेणी में आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो विकास होना संभव है। मनुष्य उड़ भी सकता है, बड़े बड़े किताबें भी पढ़ सकता है, टेलीपोर्ट भी कर सकता है, टेलीपैथी, सभी कुछ जो आप विचार करते हैं सब कुछ कर सकता है। जीवित मृत्यु से बाहर भी आ सकता है, जा भी सकता है, सब कुछ कर सकता है मनुष्य। मगर अगर वो इतना विकसित हो तो, अब आप पूछेंगे क्या ऐसे लोग हैं जो विकसित हैं? सोचने वाली बात है। अगर मैं बोल दूं है तो आप कहेंगे कौन है, क्या आप उनका नाम जानते हैं? तो चलो मैं नाम भी बताया था, यहाँ पर है, मैं कंट्री भी बताया था, मैं सिटी भी बताया था। तो क्या अगर ऐसे लोग हैं भी जो विकसित हैं, तो क्या आप अपने आप को इतना योग्य समझते हैं कि आप उन तक पहुंच भी पाएंगे? या अगर आप पहुंचने की कोशिश करते हैं वो आपको पहुंचने देंगे जो इतना विकसित है? क्या आप उनको देख भी पाएंगे, पकड़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे? बहुत सारी बातें हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं, मगर इतना ना बढ़ाएं कि वो व्यर्थ की तरफ चली जाए। क्यूरियस होना मतलब कि उत्सुक होना बहुत अच्छी बात है कि मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए, सीखने के लिए, मगर इतना उत्सुक ना हो जाए कि उसमें व्यर्थ भरना शुरू हो जाए। भूख लगना, खाना खाना बहुत अच्छी बात है कि हमने भोजन किया, अपने आप को तृप्त किया, मगर व्यर्थ का खाना खाना और व्यर्थ में खाना खाना आपको व्यर्थ बना देगा। इसी तरीके से व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी भी आपको व्यर्थ बना देगी। तो इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता, भले वो आज ना कर सके मगर वो कर लेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप अपने ऊपर कार्य करेंगे तो आप विकसित होते जाएंगे। शुरुआती दौर में आप इतने विकसित होंगे जो कि संभव है, बहुत आराम से संभव है कि आप योग्य पुरुष या स्त्री हो जाए, योग्य मनुष्य हो जाए, जिसको बोलते हैं। आप योग्य मनुष्य हो जाएंगे, योग्यता के साथ सभी चीज़ें कर पाएंगे, योग्यता के साथ अपने जीवन को चला पाएंगे। आपके जो रिश्ते नाते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो योग्यता के साथ चला पाएंगे। योग्यता का मतलब किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से चलाना। योग्य मनुष्य जो होता है वो हर चीज़ योग्यता के साथ करता है और धीरे धीरे उसके जीवन बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाता है। तो हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है बुद्धि। तो बुद्धि का विकास होना सबसे पहले। बुद्धि का विकास एक सीमित मात्रा में होगा प्रथम चरण में, फिर ये चरण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप इस जन्म काल में भी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो साधारण लोगों के जानने पहचानने से बहुत बियॉन्ड है। और ये मत सोचना कि मैं आज छूँगा कल ख़त्म हो जाऊँगा। ज़्यादातर लोग बहुत जोश में होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं कि मुझे शक्ति चाहिए, मुझे पावर चाहिए, गुरु जी कुछ ऐसा मंत्र बताओ, ऐसी विधि बताओ कि बस शक्ति मिल जाए, या मेरी कुंडली जागृत कर दो, या बस कुंडली का कोई ऐसा मंत्र बता दो या कोई विधि बता दो, से हो जाए। इतना साधारण नहीं है, इतना साधारण तो बिल्कुल नहीं है।
ये ऐसी कोई आपकी कुंडली जाकर तो कोई आप हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। मैंने बताया ना, विकास होता है धीरे धीरे, आप किस स्टेज पे खड़े हैं उस पर निर्भर करता है। तो योग्य मनुष्य बनेंगे, पहली श्रेणी यही है, और ये परम सत्य है। आपको कोई कुछ भी बोल दे कि आप ये पढ़ लेंगे तो ये कर लेंगे तो ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, व्यर्थ, सब व्यर्थ है। तो पहले आपको उतना मिल पाएगा जितनी आपको आवश्यकता है, जितने आप में योग्यता है, अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से ही आप कर पाएंगे। तो चीज़ें समझने योग्य हैं। अगर आप इस अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो इससे खूबसूरत, योग्य, आपके जीवन के लिए अनुकूल, आपके जीवन के लिए सही मार्ग, सबसे सही, सबसे उत्तम मार्ग यही है, अध्यात्म। यह आपको संतुलन होना सिखाता है, यह आपको काम, बैलेंस, एकाग्रता, मतलब मन में शांति, सुकून, ठीक है, संतुलन, एकाग्रता सिखाता है, देता है, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों से, ये सुनने में तो हो सकता है आपको साधन लगे कि अच्छा शांति, सुकून, अच्छा एकाग्रता, संतुलन, मगर इन्हीं में सब कुछ छुपा है, यहीं से सब कुछ निकलता है। तो ये जो 3 चीज़ें बोली है, इन्हीं के अंदर सब कुछ छुपा है, यहीं से सब कुछ निकलता है। तो अगर आप में ये नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप जहाँ मर्जी हथौड़े पीटते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जल्दीबाजी ना करें। अगर आप जल्दी में हैं या कोई आपको बोल रहा मैं ये मंत्र देता हूँ, ये करता हूँ, सब व्यर्थ की बातें हैं। ये मनुष्य का ये विकास है जो उसी तरीके से होगा जैसा हो सकता है। जैसे कि आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे समझ आती है। अगर आप मान लीजिए आप व्यायाम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शरीर है वो स्वस्थ और बेहतर होता है। अगर आप बीमार हैं तो अपना ख्याल रखते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर और बेहतर होता चला जाता है, बीमारी से दूर होते चले जाते हैं। कैसे होता है? धीरे धीरे। इसमें कोई जादू चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। तो ये भी जो मैं बता रहा हूँ विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। होता तो है, मगर बात यहाँ पर यह है कि अभी नहीं दिखेगा ना। अभी मान लीजिए एक पतला सा व्यक्ति है, बहुत पतला सा है, उसको कोई बोले आपको पता है ये व्यक्ति ऐसे बन सकता है जिससे बहुत बड़े बड़े बाइसेप्स, मतलब होते ना हाथ के बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़ा शरीर, बड़ा हस्त पुष्ट पहलवान हो सकता है, बहुत बड़ा। तो जिस व्यक्ति ने शायद इस चीज़ को कभी नहीं देखा, उसने पतले लोग ही देखे हैं, वो कभी देखा है तो बोलेगा ये तो संभव नहीं, बेकार की बात है, ये कैसे हो सकता है, ये शरीर कैसे बढ़ जाएगा, कोई जादू थोड़ी है। जबकि जादू नहीं है। अगर आप सही तरीके से व्यायाम करते हैं, आप उसको जिम बोले या जो मर्जी बोले, अगर आप शरीर को उस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं जिम करके, तो अगर आप जिम करते हैं तो आपकी बॉडी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। आप में बदलाव आएगा, आप पतले से एकदम अलग ही बॉडी बिल्डर से एकदम डील डॉल आपकी बदल जाएगी। तो बदलाव आ रहा है, मगर वो बदलाव भी धीरे धीरे आएगा। तो जो चीज़ हमें नहीं दिखती हम उसको मानते नहीं हैं, या फिर ज़्यादा ही मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं कि वो अंधविश्वास बन जाता है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, संतुलन बनाए रखें। ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल त्याग दें, ऐसा भी ना करें कि सर पे बिठा लें और सब कुछ भ्रष्ट हो जाए। संतुलन बनाए रखें, धीरे धीरे यात्रा करें। वैज्ञानिक, जिस चीज़ में विज्ञान नहीं, जिस चीज़ में तर्क नहीं, जिस चीज़ में विच इज़ नॉट साइंटिफिक एंड नॉट लॉजिकल, लीव इट, डिस्ट्रॉय इट। जिसमें विज्ञान नहीं, जिसमें तर्क नहीं, वो सिर्फ चीज़, एक ही चीज़ डिजर्व करती है, वो है व्यर्थ में। वो व्यर्थ है, उसको व्यर्थ में जाने दो, कूड़े में जाने दो। व्यर्थ कुछ भी हो, चाहे वो कोई कुछ ही बोल दे उसके बारे में कि ये वो है, ये वो है। तो जिसमें विज्ञान नहीं, जिसमें तर्क नहीं, उसको कूड़े में फेंक दो। तो वैज्ञानिक चीज़ आपके जीवन को रूपांतरित करेगी। तो वैज्ञानिक सोच रखें, अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपका जीवन बेहतर और बेहतर होता जाएगा। तो चीज़ें हैं समझने वाली, समझते समझते आप समझेंगे। तो मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है उसकी बुद्धि। बुद्धि से ही शुरुआत होती है, बुद्धि से अंत होता है। हमारी बुद्धि हमें पता नहीं क्या दिला सकती है।
तो सबसे पहले प्रथम बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि का विकास होते होते इतना हो जाएगा कि जिसका आप इस्तेमाल उस लेवल पे कर सकते हैं, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना अमन की गति से, और बहुत कुछ। तो उससे पहले आप प्रथम चक्र में आएंगे, दूसरे चक्र में आएंगे, तीसरे चक्र में आएंगे, और तीसरे चक्र में व्यक्ति बहुत योग्य पुरुष होता है। प्रथम चक्र में भी बहुत योग्य होता है, मगर तीसरे चक्र में साधारण सी बात है कि प्रथम में अगर बहुत योग्य है तो तीसरे में उससे ज़्यादा ही होगा, तो प्रथम में भी बहुत योग्य होता है। जिस व्यक्ति ने मूलधार, ये मत सोचना नहीं मैं तो तीसरा ही करूँगा, पहले से काम नहीं चलेगा, पहले पहला तो करे। जिसने मूल भी अवेकन कर दिया वो योग्य पुरुष हो गया, योग्य मनुष्य हो गया। आगे दूसरा और तीसरा भी हो ही जाएगा, शुरुआत तो शुरू करें, और फिर एक क्षण आप एनलाइटन भी हो जाएंगे, चौथे चक्र में भी आ जाएंगे। फिर एक क्षण ऐसा होता है आप पांचवें चक्र में आ जाएंगे। धीरे से विकास का जो दर बढ़ जाएगा। जब पांचवें चक्र आएगा, ये पांचवा चक्र ही है जो इन सब द्वारों को खोलता है। मगर पांचवें चक्र की तीसरी अवस्था, पहली अवस्था जब पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं तो बहुत कुछ बदलता है, दूसरी अवस्था में और बहुत कुछ बदलता है, और तीसरी अवस्था में आप समझे एक तरीके से आपने वो सब प्राप्त कर लिया जो मैंने अभी बोला था। तीसरे चक्र की अवस्था को, पांचवें चक्र की तीसरी अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के बाद तो हम विकास कर सकते हैं अपना, या फिर वहीं पड़े रह सकते हैं। फिलहाल मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पांच चक्र के बारे में सोचें, फिलहाल मैं बोलूँगा कि अपने आप को योग्य मनुष्य बनाने की कोशिश करें। और वो आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा स्वयं को थोड़ा समय देखिए, सुकून से शांति से ध्यान करके, साधना करके। मैंने बहुत सारी साधना विधि बता रखी है, ध्यान विधि बता रखी है, आप वो करें। किताब है मेरी जिसका नाम है फ्यूचरिस्टिक गीता, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण है, मतलब दोनों ही भाषा में है। ये आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाती है prakashsati.com। यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रोग्राम भी मिलते हैं जो आपको चक्र जागृति और माइंड से जुड़े हुए शिक्षा देते हैं, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर देते हैं, आपको योग्य मनुष्य बना देते हैं, जिसकी संभावना लिमिटलेस है। अगर आप चाणक्य का नाम सुना है अगर आपने, और आपको चाणक्य का नाम सुन के आपको लगता है यस क्या बात है, ऐसा हो, तो आप ऐसे हो सकते हैं, इसी जन्म में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और बहुत जल्दी हो सकते हैं, यहाँ तक हो सकते हैं। मगर इसके आगे जाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा। तो अगर आपने स्टीव जॉब का नाम सुना तो यहाँ भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप उतना तो हो ही सकते हैं बहुत कम समय में, जितना आपने आसपास आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप चाहते हैं मैं हवा में उड़ूँ, ये करूँ वो करूँ, वो फिर थोड़े आगे की चीज़ें वो भी हो सकती है। और पहले आप पहली सीढ़ी तो चढ़ें, पहली सीढ़ी में चढ़ने से पहले ही आप सीधा सब ऊपर की सीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समझदारी नहीं है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वेबसाइट में तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर मिल ही रहा होगा। तो आप वहाँ पर साधकों से जानकारी ले सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो उसके लिए, अगर मैं आपको समय देता हूँ, उसके लिए गुरु की दक्षिणा लगेगी, गुरु दक्षिणा, ठीक है, एक फ़ी होगी जो मैं चार्ज करता हूँ। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।